सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आप सबके साथ ऋषिका और आप देख रहे हैं मेरे साथ मारो राजस्थान। मारो राजस्थान में सबसे पहले देख लेते हैं 1 बजे की वो 5 बड़ी खबरें जिन पर आज दिन भर हमारी नजर रहेगी। सबसे पहले बात करेंगे साथ साथ बन गई बात। कहां पर हुआ है ये आपको दिखाएंगे। एटीएम में लाखों की लूट हुई है, कहां हुई है ये खबर भी विस्तार से देखेंगे। और कहां पर जहर वाला प्रसाद बांटा गया है ये खबर पर भी नजर रहेगी। एक मकान पर 2-2 लोन कहां दे दिए गए हैं इस खबर पर भी बात करेंगे। और इंसानियत एक बार फिर से शर्मसार हुई है। इन सभी खबरों पर आज विस्तार से बात करेंगे। और चलिए सबसे पहले बात करेंगे अशोक गहलोत और सचिन पायलट की। अशोक गहलोत और सचिन पायलट एक ही चार्टर से शिमला गए हैं। बता दें कि लंबे समय के बाद दोनों ने एक ही हेलीकॉप्टर शेयर किया है और प्लेन शेयरिंग फॉर्मूले से एकजुटता का यहां संदेश देने की भी कोशिश की गई है। बता दें कि शिमला में शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करेंगे अशोक गहलोत और सचिन पायलट। सुखविंदर सिंह सुक्खू की शपथ ग्रहण में ये दोनों ही नेता राजस्थान के शिरकत करने जा रहे हैं, जहां पर दोनों एक ही चार्टर से पहुंचेंगे और शेयरिंग का यहां पर एकजुटता का संदेश ये दोनों ही नेता इस शेयरिंग के बहाने देने को दे रहे हैं। बड़ी खबर, सचिन पायलट और अशोक गहलोत ने एक ही चार्टर प्लेन को शेयर करा है। बता दें कि लंबे समय बाद दोनों ने एक ही हेलीकॉप्टर और प्लेन को शेयर किया है। और देखिए कांग्रेस नेता जयराम रमेश का एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि गहलोत पायलट के साथ जाने पर उन्होंने कहा कि राजस्थान में हम सभी एक थे और एक ही रहेंगे, ये कोई दिखावा नहीं है, आगे भी ये ऐसे ही बरकरार रहेगा। राहुल गांधी पहले ही कह चुके हैं कि दोनों ही नेता कांग्रेस के एसेट हैं। गहलोत अनुभवी हैं तो वहीं पायलट लोकप्रिय और ऊर्जावान नेता हैं, ये जयराम रमेश ने कहा है। बड़ा बयान दिया है कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने। उन्होंने कहा कि ये कोई दिखावा नहीं है, आगे भी इसी तरह से ये बरकरार रहेगा। कोशिश नहीं है यार, हम एक हैं, हम एक हैं। भारत जोड़ो यात्रा से एक नया माहौल आया है। हम एक हैं, एक संगठन के सदस्य हैं। और राहुल जी ने कहा है, मध्य प्रदेश में कहा था, दोनों एसेट हैं हमारे लिए। एक अनुभवी है, एक बड़े वरिष्ठ नेता हैं संगठन में, केंद्र में और कांग्रेस पार्टी के संगठन में, और राज्य सरकार राज्य के संगठन में भी पीसीसी से लेकर मुख्यमंत्री तक अशोक गहलोत जी रहे हैं। सचिन पायलट युवा है, लोकप्रिय है, ऊर्जावान है। तो दोनों की जरूरत है संगठन को। तो आप जो देख रहे हैं कोई दिखावा नहीं है, ये असलियत है। और अब मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ये बरकरार रहेगा। और वहीं शिमला पहुंचे सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। देखिए मौसम भी बड़ा खुशनुमा हो गया है और शपथ ग्रहण समारोह बहुत शानदार होगा। कार्यकर्ताओं में, नेताओं में और आम जनता में बहुत उत्साह है और एक नई शुरुआत हो रही है कांग्रेस के लिए भी। आने वाला वक्त जो है, राहुल गांधी की यात्रा चल रही, महंगाई, बेरोजगारी और नॉन वायलेंस को लेके, वो थीम और मजबूत होगी हिमाचल से। बहुत खुशी की बात है। और हमारे साथी सुक्खू जी को पार्टी ने एक अच्छा मौका दिया है। अब हिमाचल की नई इबादत हम लोग लिखेंगे और जहाँ पे जो पार्टी ने वादे किए हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि ये इनके साथी उसको तत्काल पूरा करेंगे। बहुत उम्मीदों के साथ बदलाव हुआ है, एक सकारात्मक बदलाव हुआ है और देश की राजनीति में भी एक मैसेज गया है। ये धारणा लोगों ने पाली थी कि उत्तर भारत में भाजपा को हराना बड़ा मुश्किल है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कर दिखाया हिमाचल में। और ये बड़ी खुशी की बात है तमाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए। मैं सुक्खू जी को, अग्निहोत्री जी को, पूरी पार्टी को बहुत मुबारकबाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि यहां से हम और आगे बढ़ेंगे और मजबूती से काम करेंगे। तो चलिए इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। सहयोगी सचिन शर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सचिन, देखिए एक बार फिर से ये जो एकजुटता का संदेश देने की कोशिश की गई है, जिस तरह से पहले बयानबाजी का दौर हम सभी ने देखा, उसके बाद अब ये एकजुटता का संदेश देने की कोशिश की गई है। सचिन, बिल्कुल, देखिए आपको ध्यान होगा जब राहुल गांधी की यात्रा राजस्थान में प्रवेश नहीं करी थी, उससे पहले वेणुगोपाल जयपुर आए थे 29 नवंबर को, और उन्होंने दोनों नेताओं के हाथ खड़े किए और दोनों नेताओं के हाथ खड़े करके जो है वो ये मैसेज दिया था कि राजस्थान में सब कुछ ठीक है। और अंदर खानी बात भी निकल के आई थी कि जिस तरह से विधायक हो या मंत्री हो लगातार बयानबाजी करे, तो वेणुगोपाल ने बहुत तल्ख शब्दों में राजस्थान के मंत्रियों को, नेताओं को समझा दिया था कि उन्हें 1 मिनट लगेगा
और उनका मंत्री पद चला जाएगा, तो अपने जो बयान है उस पर जो है वो कंट्रोल रखें। उसके बाद आपको ध्यान होगा कि जब राजस्थान में यात्रा ने प्रवेश किया 4 सितंबर को मध्य प्रदेश से, तब स्टेज के ऊपर राहुल गांधी ने दोनों नेताओं के साथ, जो सहरिया लोग डांस कर रहे थे, तो दोनों नेताओं के हाथ पकड़ के डांस करवाया। एक तरफ सचिन पायलट थे तो एक तरफ राहुल गांधी थे, एक तरफ अशोक गहलोत थे। तो राहुल गांधी ने भी मंच से राजस्थान में प्रवेश करते ही ये संदेश दिया कि राजस्थान कांग्रेस एकजुट है, और उससे पहले मध्य प्रदेश में उन्होंने बयान दिया कि दोनों नेता हमारे लिए एसेट है। तो लगातार राहुल गांधी जिस तरीके से इन दोनों को साथ। बिल्कुल सचिन, शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। बिल्कुल इस तरह से ये सामने आया, एक ही चार्टर प्लेन से दोनों बड़े नेता रवाना हुए हैं। एकजुटता का संदेश देने की तो कोशिश की ही गई है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे भारत जोड़ो यात्रा की। राहुल गांधी की यात्रा का राजस्थान में आज बता दें कि 7वां दिन है। यात्रा का सीएजी कैंपस लवाड़ में बता दें पहला चरण पूरा हो गया है। दोपहर 3:30 बजे से बूंदी के पापरी से अब इस यात्रा का दूसरा चरण शुरू होगा। आज की बात करी जाए तो आज 24.3 किलोमीटर का सफर ये यात्रा आज तय करेगी। शाम 6 बजे कॉर्नर मीटिंग के साथ यात्रा का जो पूरी होगी यात्रा बूंदी जिले के आजाद नगर में यात्रा रात्रि विश्राम करेगी। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर ये बड़ा अपडेट बता रहे हैं। आज राजस्थान में इस यात्रा का 7वां दिन है और बता दें कि बूंदी जिले के आजाद नगर में यात्रा के लिए रात्रि विश्राम का भी बंदोबस्त किया गया है। 4-5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं भारत जोड़ो यात्रा को लेकर। इन 5 तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो यात्रा को जनता का किस तरह से समर्थन मिल रहा है। सुबह से ये जो यात्रा शुरू होती है, इसमें सुबह से ही लोग राहुल गांधी के साथ इस यात्रा में शामिल होने के लिए निकल पड़ते हैं और जगह जगह उनका स्वागत किया जाता है। राहुल गांधी भी इस यात्रा के दौरान काफी सिंपल यहाँ पर नजर आते हैं। वो जनसंवाद करते हैं, लोगों से उनकी समस्याएं सुनते हैं, रुक कर ठहर कर बात भी करते हैं। वहीं अगर लोगों की बात की जाए तो जैसे जैसे ये यात्रा राजस्थान में आगे बढ़ती जा रही है, 3 जिलों में अभी ये यात्रा आ चुकी है यहाँ पर, और इसके बाद जिस तरह से लोगों का रिस्पांस देखने को मिल रहा है, लोग भी इंतजार में रहते हैं कि राहुल गांधी आए और उनको उनकी समस्या जो है ग्राउंड लेवल की जो समस्या है उससे राहुल गांधी को अवगत कराया जाए। और देखिए भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बता दें कि इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी एक बैलगाड़ी पर भी बैठे हैं। कुछ देर के लिए राहुल ने बैलों को हाँका भी। इस दौरान बूंदी के पूर्व जिला प्रमुख महावीर मीणा भी उनके साथ रहे। प्रमुख महावीर मीणा भी राहुल गांधी के साथ यहाँ दिखे और बैलगाड़ी पर बैठे हुए राहुल गांधी आज इस यात्रा के दौरान नजर आए हैं। ये एक अनोखी तस्वीर इस यात्रा के दौरान आज देखने को मिली है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का आज राजस्थान में 7वां दिन चल रहा है। तस्वीरें सबसे पहले आप देख लीजिए। एक जो दिव्यांग है वो भी लगातार इस यात्रा के अंदर बना हुआ है। और इसके अलावा तस्वीरों की अगर बात करें तो पहले राहुल गांधी की आपको तस्वीर दिखा देते हैं। राहुल गांधी आज सुबह बूंदी जिले में आज दूसरा दिन है। यात्रा की शुरुआत सुबह 6 बजे हुई और अब पहले चरण समाप्ति की ओर है। पहला चरण जो लवान खुर्द है वहां पे जाके समाप्त होगा और उसके बाद वहां से राहुल सीधे शिमला के लिए रवाना हो जाएंगे। और शिमला में 1:30 बजे सुखविंदर सिंह सुक्खू के शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करने के बाद जो दूसरा चरण शुरू होगा उससे पहले राहुल बूंदी लौट कर आ जाएंगे और यात्रा को लगातार जारी करेंगे। अगर आज की बात करें तो यहाँ के देही खेड़ा गांव में राहुल ने एक बच्ची से मुलाकात की। उस घर के अंदर राहुल फ्रेशनअप होने के लिए गए थे। वहां पर उन्होंने बच्ची को देखा। बच्ची बचपन से जो है उसकी गर्दन दाएं और बाएं नहीं होती है। उन्होंने तुरंत मंत्री अशोक चांदना को बुलाया और बच्ची के इलाज का आश्वासन दिया। बच्ची के माता पिता इस बात से काफी खुश थे और खुद राहुल ने दोनों बच्चों को चॉकलेट भी दी। तो देही जो खेड़ा गांव है वहां की ये घटना थी। उसके दौरान राहुल कई अन्य ग्रामीणों से मिले, लोगों से मिले। अमरिंदर रजा उनके साथ लगातार चल रहे थे, अशोक चांदना उनके साथ चल रहे थे, सीएम अशोक गहलोत तो सचिन पायलट ने शुरुआत हुई वो उनके साथ थे। और उसके बाद जो राहुल है वो ये स्कूल सरकारी स्कूल के जो बच्चे हैं वो लाइन से खड़े हैं। ये गांव है यहाँ का लवान का, यहाँ से यात्रा गुजर रही है। ये राहुल के स्वागत के लिए लोग यहाँ पर खड़े हुए नजर आ रहे हैं। और अब कुछ देर बाद जो पहला चरण है यात्रा का वो समाप्त होगा। कैमरा पर्सन याशीन के साथ सचिन कुमार, न्यूज़ 18 जयपुर। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब प्रतापगढ़ की। प्रतापगढ़ से खबर है, यहाँ प्रसूता की मौत के बाद परिजनों का हंगामा देखने को मिल रहा है। शहर के एक निजी हॉस्पिटल के बाहर जमा जो है परिजन हो गए हैं और यहाँ पर जमकर
जो है प्रदर्शन किया जा रहा है। शव को हॉस्पिटल के बाहर रखा गया है और इसके साथ ही बता दें कि निजी हॉस्पिटल पर लापरवाही का आरोप लगाया गया है। कार्रवाई की मांग इन परिजनों और ग्रामीणों की द्वारा लगातार की जा रही है। वहीं पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है, समझाइश का प्रयास किया जा रहा है। और बता दें कि शहर के आस्था हॉस्पिटल का ये पूरा मामला है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी है न्यूज 18 राजस्थान पर आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, जहां प्रसूता की मौत के बाद परिजनों का हॉस्पिटल के बाहर ये प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। हंगामा कर रहे हैं यहाँ पर ग्रामीण और प्रदर्शन। शव को हॉस्पिटल के बाहर रखा गया है और हॉस्पिटल का जो पूरा स्टाफ है उसके खिलाफ यहाँ पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। बता दें कि 2 दिन पहले और ऑपरेशन से प्रसव के बाद महिला को उदयपुर रेफर किया गया था और उदयपुर में उपचार के दौरान महिला की मौत हो गई थी, जिसके बाद ही अब जो ये परिजन और ग्रामीण हैं वो अस्पताल के ऊपर लापरवाही का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ बात करेंगे, सहयोगी चंचल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। चंचल, क्या कुछ पूरी जानकारी इस मामले को लेकर? ये बड़ी संख्या में परिजन और ग्रामीण जो है अस्पताल के बाहर हंगामा कर रहे हैं, फिलहाल वहां क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? जी, अभी यहाँ पर जो निजी हॉस्पिटल है प्रतापगढ़ शहर में, वहाँ पर 2 दिन पहले एक महिला को प्रसव के लिए लाया गया था और यहाँ निजी अस्पताल प्रशासन ने उसका ऑपरेशन से प्रसव करा दिया था, लेकिन उसके बाद में महिला की तबीयत बिगड़ गई और निजी हॉस्पिटल ने उसको उदयपुर रेफर कर दिया था। उदयपुर रेफर करने के बाद आज सुबह उस महिला की वहाँ पर मौत हो गई उपचार के दौरान। तो उसके बाद में परिजन महिला का शव लेकर के यहाँ हॉस्पिटल पहुंचे और शव को हॉस्पिटल में ही रख करके प्रदर्शन शुरू कर दिया। परिजनों की कहना है कि हॉस्पिटल प्रशासन जो है उनकी लापरवाही के चलते महिला की मौत हुई है। तो उसके बाद में सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और भारी जाब्ता में पुलिस जाब्ता यहाँ पर पहुंचा है। अभी भी पुलिस जाब्ता लगा हुआ है और पुलिस परिजनों से समझाइश के प्रयास कर रही है। हालांकि पुलिस ने शव को उठवा करके जिला अस्पताल की मोर्चरी में पहुंचा दिया है, लेकिन उसके बावजूद परिजन जो है वो अभी भी हॉस्पिटल के बाहर ही जमे हुए हैं और परिजनों की मांग है कि अस्पताल के प्रशासन के ऊपर कार्रवाई करे और जो मृतका है उसके परिजनों को। बिल्कुल चंचल, अब तो पुलिस की जांच में ही सामने आएगा कि अस्पताल के द्वारा क्या लापरवाही की गई जिससे प्रसूता की मौत हो गई। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और देखिए, डूंगरपुर से भी एक बड़ी खबर आ रही है। जंगल में कंकाल मिलने से यहां सनसनी फैल गई है। गरियाकोट के जंगल में एक कंकाल मिला है। 14 साल की लड़की के रूप में इस कंकाल की पहचान हुई है। पिछले 2 महीने से ये जो बालिका है वो लापता थी। गरियाकोट दरगाह पर परिवार के साथ ये लड़की आई थी। चितरी पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है कि आखिर ये क्या कुछ मामला है, क्योंकि जिस तरह से जंगल में कंकाल मिला है उसको देखने के बाद अब इलाके में सनसनी फैल गई है। बताया जा रहा है कि 14 साल की लड़की का ये कंकाल है। इस कंकाल की पहचान 14 साल की लड़की के रूप में हुई है जो पिछले 2 महीने से लापता थी। बड़ी खबर इस वक्त की ये डूंगरपुर से आपको बता रहे हैं। जंगल में कंकाल मिलने से सनसनी फैल गई है। 14 साल की लड़की का ये कंकाल बताया जा रहा है। पुलिस पहुंची हुई है मौके पर और बता दें कि अब इस पूरे मामले की जांच की जाएगी, क्योंकि जानकारी ये भी है कि जिसका कंकाल मिला है और जिसके बताया जा रहा है कि एक 14 साल की लड़की का कंकाल है, वो पिछले 2 महीने से घर से लापता थी। ज्यादा जानकारी के साथ बात करेंगे, सहयोगी जयेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जयेश, क्या कुछ पूरा मामला है? ये 2 महीने से बच्ची लापता थी जिसका कंकाल मिला है, पुलिस का क्या कुछ कहना है पूरे मामले पर? देखिए, ये गुजरात के दाहोद निवासी तेर सिंह अपनी 14 वर्षीय बेटी और अपने पूरे परिवार के साथ 6 अक्टूबर 2022 को गरियाकोट दरगाह पर जियारत करने आए थे और इस दौरान इनकी जो बेटी है वो लापता हो गई थी। 2 दिन तक परिवार ने ढूंढा और कहीं नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने 8 अक्टूबर को चितरी थाना में गुमशुदगी का मामला दर्ज करवाया था। अपनी बेटी की तलाश के लिए पूरा परिवार जो है पिछले 2 महीने से गरियाकोट क्षेत्र में ही रह रहा था और उसकी तलाश की जा रही थी। वही आज जो मृतक लड़की है उसकी दादी को जंगल के अंदर पेड़ से लटका हुआ एक कंकाल दिखाई दिया। उसके बाद उसने अपने बेटे तेर सिंह को सूचना दी और तेर सिंह मौके पर पहुंचा तो कपड़े को देख करके उसने अपनी बेटी के रूप में उसकी पहचान की है। सूचना मिलने के बाद चितरी थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची है और बांसवाड़ा से एफएसएल टीम को बुलाया गया है। एफएसएल टीम मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाएगी। वही किस प्रकार की घटना हुई है और क्या कारण रहे इसको लेकर के एफएसएल टीम के साक्ष्य जुटाने के बाद में और पुलिस जांच के बाद ही इस पूरे मामले का खुलासा हो पाएगा। जी चलिए जयेश, अब पुलिस जांच के बाद ही पूरा खुलासा हो पाएगा कि आखिर क्या कुछ मामला है। अपडेट्स लगातार इस पूरे मामले पर आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया।
और देखिए अलवर से एक बड़ी खबर आ रही है। उपवन सोसाइटी में मंदिर को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है। सोसाइटी प्रबंधन ने मूर्तियां उखाड़कर इस मंदिर को शिफ्ट किया है। घटना से अब सोसाइटी के लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। वहीं मामले में बिल्डर की तानाशाही भी सामने आई है। थाने और कोर्ट में मामला लंबित है और मामला लंबित होने की वजह से बता दें कि शिफ्टिंग की गई है। सोसाइटी के लोगों ने थाने में मामला दर्ज कराया था, वहीं न्यायालय की भी शरण ली थी। अब आक्रोशित लोग जो हैं वो थाने पहुंच गए हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी राजेंद्र शर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए। राजेंद्र, क्या कुछ पूरा मामला है? मंदिर से मूर्तियों को शिफ्ट किया गया है। जी, पूर्व में इस मंदिर की जब स्थापना की थी तो सोसाइटी के लोगों जो प्रबंधन है उससे जुड़े लोगों के जो वहाँ स्थानीय लोग थे उनकी मौजूदगी में इस मंदिर का निर्माण कराया गया था। लेकिन अब हाल ही में जो सोसाइटी है उसके द्वारा वहाँ कुछ दूसरा प्लान करके उस मंदिर को शिफ्ट करने की योजना की थी। तब पिछले महीने भी इसको लेकर के हंगामा हुआ था और स्थानीय लोगों ने विरोध किया था। उसके बाद बहरोड थाना पुलिस के द्वारा समझाइश करके मामला शांत कराया गया था और दोनों पक्षों को पाबंद किया गया था। लेकिन अब बीती रात को जो सोसाइटी के जो प्रबंधक हैं उनके द्वारा रातों रात ही मंदिर को शिफ्ट कर दिया गया। इस बात को लेकर के अब स्थानीय लोग हैं वो आक्रोशित होकर के बहरोड थाने पहुंचे हैं, पुलिस के खिलाफ विरोध कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि तब उन्होंने विरोध किया था तब पुलिस ने खुद प्रबंधन के साथ खड़ी होकर के समझौता कराया था कि प्रबंधन कोई कार्रवाई नहीं करेगा, मंदिर को शिफ्ट नहीं करेगा, इसके लिए पाबंद करवा रहे हैं। लेकिन अब मंदिर को शिफ्ट कर दिया गया है तो दोषियों के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, इस बात को लेकर के देखना होगा कि क्या कुछ कार्रवाई होगी, क्योंकि इस तरह से मंदिर को शिफ्ट किया जाना तो सरासर गलत है। आपसे अपडेट्स देते रहेंगे, फिलहाल आपका शुक्रिया। और देखिए भरतपुर से भी एक बड़ी खबर आ रही है। भरतपुर में गिट्टी से भरे डंपर ने बाइक सवार को टक्कर मार दी है। इस सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको भरतपुर से बता रहे हैं। सड़क हादसा हो गया, गिट्टी से भरे डंपर ने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी जिसमें बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई है। वहीं ग्रामीणों ने पीछा कर भाग रहे डंपर चालक को पकड़ा है। डंपर चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले किया है और बैर थाना इलाके के खोरी पिदावली की पूरी घटना आपको बता रहे। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी दीपक पूरी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक, क्या कुछ जानकारी सड़क हादसे को लेकर? देखिए, इसका जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि वैर से झील होते हुए ये रूपबाज के लिए एक सड़क निर्माण कार्य चल रहा है, जिसके लिए एक डंपर था वो गिट्टी भर करके ले जा रहा था और तभी अचानक ही उसने जो है एक बाइक में टक्कर मार दी जिससे बाइक पर सवार एक युवक की मौत हो गई। और जब वहां पर ग्रामीणों ने इस डंपर का पीछा किया तो डंपर चालक उसे भगाकर ले जाने लगा, लेकिन ग्रामीणों ने आगे जाकर के उसे पकड़ लिया और पकड़ के उसके साथ कुछ मारपीट भी की और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस जो है पूरे मामले की जांच कर रही है और जो मृतक युवक था उसका पोस्टमार्टम करा परिजनों को सुपुर्द कर दिया है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। थाना अधिकारियों से हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि अभी इस पूरे मामले में कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है। रिपोर्ट दर्ज होते ही आगे की जो कार्रवाई है वो की जाएगी। बिल्कुल दीपक, जिस डंपर चालक को पकड़ा गया पूछताछ में क्या कुछ उसने बताया है अभी तक फिलहाल? देखिए, पूछताछ में उसने बताया कि वो गिट्टी भर करके ले जा रहा था और वो बाइक सवार जो है उधर से गांव की तरफ से आ रहा था, तभी अचानक ही जो है ओवरटेक करने के चक्कर में जो है ये दुर्घटना हुई और उसमें जो बाइक सवार था उसकी मौत हो गई, लेकिन उसने वहां से डंपर को भगा। बिल्कुल दीपक, ये भीषण सड़क हादसा हो गया जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल आपको शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। आगे बढ़ेंगे और देखिए बाड़मेर से एक बड़ी खबर आ रही है। धोरीमन्ना पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। मुक बधिर दलित युवती के साथ गैंगरेप के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने 2 आरोपियों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिया है और बताया जा रहा है कि एक आरोपी ITI कॉलेज का संचालक है। पिछले लंबे समय से ये जो आरोपी है वो फरार चल रहे थे। बड़ी खबर, पुलिस ने गैंगरेप के मामले में बड़ा खुलासा किया है। मुक बधिर दलित युवती के साथ गैंगरेप के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और बता दें कि इन 2 आरोपी में से एक आरोपी ITI कॉलेज का संचालक बताया जा रहा है। बड़ी खबर इस वक्त की ये आपको बता रहे हैं। सामान्य बात से ज्यादा बहुत गंभीर बात थी क्योंकि युवती मुंह पर बधिर थी। उनके पिता की रिपोर्ट पे मुकदमा दर्ज करके अनुसंधान आरंभ किया गया। काफी कठिनाई हुई इसमें क्योंकि वो युवती किसी प्रकार से जो भी हमें जानकारी देती वो या तो अपने इशारों से या थोड़ा सा वो लिखना जानती थी, परंतु कम्युनिकेशन के अभाव से सब चीजें स्पष्ट नहीं हो पाती थी। तो खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी प्रेमदान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रेमदान, क्या कुछ खुलासा किया है पुलिस ने इस पूरे गैंगरेप के मामले में? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 24 नवंबर की ये घटना है जहां पर एक दलित मूक बधिर जो युवती है वो बकरियां चराने की गई थी।
इसी दरमियान वहां पास के ही एक कॉलेज जो ITI कॉलेज संचालक है, जो उसका बेटा है, ये सुनील विष्णु नाम से, इसने उसको पता था, इस बात की जानकारी थी कि ये मूक बधिर है और विरोध नहीं कर पाएगी। इसी का फायदा उठाकर अपने एक जो कॉलेज के LDC, जो उसी कॉलेज में LDC के काम पर भजनलाल काम कर रहा था, उसके साथ में एक बोलेरो गाड़ी लेकर के पहुंचते हैं और उस मूक बधिर युवती के साथ में इन्होंने वैसे दरिंदगी दिखाते हुए रेप की घटना को अंजाम दिया। रेप की घटना को अंजाम देने के बाद में मौके से फरार हो गए। मैं आपको बताना चाहूंगा, इस पूरे प्रकरण में इन लोगों ने उस गाड़ी का हुलिया तक बदल दिया और ये मौके से फरार हो गए, क्योंकि दलित मूक बधिर होने की वजह से किसी तरीके की जानकारी नहीं दे पा रही थी। इसमें पुलिस के पास में कोई सुराग नहीं लगा था। लगातार पुलिस इस पूरे मामले में काम करती रही और आखिरकार इन दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों से पूछताछ की। जिस तरह से मूक बधिर दलित युवती के साथ ये गैंगरेप हुआ था और इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, वाकई में पुलिस के लिए बड़ी सफलता है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, जयपुर से भी इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें। हनुमानगढ़ में कारोबारी पर फायरिंग के मामले में अपडेट है। 18 घंटे के भीतर ही पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई है। जयपुर से यहां पर फायरिंग करने वाला एक बदमाश पकड़ा गया है। महकदीप नाम के बदमाश को जयपुर से पकड़ा गया है। घड़साना का रहने वाला ये महकदीप बताया जा रहा है और ये भी बताया जा रहा है कि जयपुर में भी इस महकदीप नाम के युवक का ठिकाना है। फायरिंग करने वाले 2 बदमाशों को बीकानेर संभाग से पकड़ा गया है। सूत्रों के मुताबिक जाकिर और युद्धवीर बताए जा रहे हैं दोनों शूटर्स के नाम। हनुमानगढ़ पुलिस आज इस पूरे मामले को लेकर बड़ा खुलासा कर सकती है। फायरिंग के बाद पोस्ट करने वाले ऋतिक बॉक्सर की तलाश जारी है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी विष्णु शर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विष्णु, क्या कुछ पूरा अपडेट है? 18 घंटे के अंदर पुलिस ने खुलासा तो कर दिया, लेकिन फिर भी ऋतिक बॉक्सर जो है उसकी तलाश अभी जारी है। देखिए, हनुमानगढ़ इलाके में जो हिंद इसारिया पर धमकी देने के लिए 2 करोड़ की रंगदारी वसूलने के लिए जो कल फायरिंग की गई थी, जिस मामले में CCTV फुटेज भी सामने आया था, उस फुटेज के आधार पर 3 बदमाशों की पहचान कर ली गई। और सबसे बड़ी बात कि हनुमानगढ़ पुलिस को इसमें एक सफलता मिली और चंद घंटों के अंदर पुलिस ने बदमाशों को नामजद करके उनको चिन्हित किया। और उसके बाद देर रात तक बीकानेर और जयपुर में छापेमारी की गई, जिसके अंदर जयपुर से पुलिस ने मनप्रीत सिंह जो नाम है, जो महकदीप है, उसको जयपुर में बीकानेर हनुमानगढ़ पुलिस ने पकड़ा है। वहीं पर 2 बदमाशों को, जिनका नाम जाकिर और एक का नाम युद्धवीर बताया जा रहा है, वे बीकानेर संभाग से पकड़े गए हैं। महकदीप के बारे में अब तक की जानकारी जो सामने है कि महकदीप मूल रूप से हनुमानगढ़ में घड़साना का रहने वाला है और जयपुर में भी उसके ठिकाने है। जयपुर में भी वो कहीं कमरा लेकर के रहता है। वही जो ऋतिक बॉक्सर, जिसने इस फायरिंग के बाद में जो एक फेसबुक पोस्ट ट्वीट किया था और इस फायरिंग की जिम्मेदारी ली थी, वो भी जयपुर के ही माली नगर इलाके का रहने वाला है। और पुलिस की जो टीमें हैं वो ऋतिक बॉक्सर की तलाश कर रही है। फिलहाल ऋतिक बॉक्सर का जयपुर में सुराग नहीं लग रहा है, तो अलग अलग जगह ऋतिक बॉक्सर के लिए छापेमारी की जा रही है। जी बिल्कुल, देखना होगा विष्णु कि अब ऋतिक बॉक्सर को पुलिस कब तक पकड़ लेती है और क्या कुछ जानकारियां इसके पास से सामने आती हैं। फिलहाल आपका शुक्रिया। अपडेट्स लगातार इस मामले पर आपसे हम लेते रहेंगे। और चलिए अब बात करेंगे बाड़मेर की, जहां राजीव नगर में एक परिवार के सामने अजीब सी दुविधा खड़ी हो गई है। जिस मकान को उन्होंने जीवन भर की जमा पूंजी लगाकर खरीदा था, उस मकान पर एक नहीं 2 बैंकों के कुर्की नोटिस सामने आ गए हैं। इतना ही नहीं, मकान मालिक को मकान खाली नहीं करने पर पुलिस के जरिए जबरन कब्जा लेने की भी धमकी दी गई है। दरअसल कांजी भाई मेघवाल ने रिटायरमेंट की पूंजी लगाकर एक मकान खरीदा और मकान की बकायदा रजिस्ट्री और UIT से पंजीयन भी कराया, लेकिन मकान खरीदने के 6 महीने के बाद ही जालौर नागरिक सहकारी बैंक का नोटिस आया कि इस मकान के कागजात उनके पास हैं। इस पर महेंद्र सिंह नाम के शख्स ने लोन ले रखा है और उसकी किस्त नहीं भरी गई है। इतना ही नहीं, उसके कुछ समय बाद इसी मकान पर बैंक ऑफ बड़ौदा का भी एक नोटिस आया कि इस मकान पर लोन ले रखा है। अब परिवार ने पुलिस का सहारा लिया है और बाड़मेर की कोतवाली थाने में मामला दर्ज करवाया है। अब पुलिस जांच कर रही है कि एक ही मकान पर 2 लोन पास कैसे हुआ और बाड़मेर में इस तरह की फर्जीवाड़ा और कहां चल रहा है। हमने उनसे पूछा भी था, हनुमान सिंह पुत्र केसर सिंह से पूछा भी था सर कि कोई ऋण बकाया तो नहीं है। तो उन्होंने हमें बताया, देखिए मैडम, मेरे पे कोई ऋण बकाया नहीं है, ना ही ये वसीयत किसी के नाम है। अगर ऋण बकाया होता, वसीयत किसी के नाम होती तो आपका नामांतरण नहीं होता सर, ऐसा। और जैसा कि आपने बताया, जैसा कि मैं बता दूं सर, मैं हनुमान सिंह को नहीं जानती। प्रकाश सिंह पुत्र
जोगेंद्र सिंह जो मेरे पिताजी के साथ सर्विस करते हैं हॉस्पिटल डिपार्टमेंट में, वो पवन सिंह पुत्र भगत सिंह को लेकर आए हमारे पास। उन्होंने हमारा कांटेक्ट करवाया हनुमान सिंह से। हमने आस पड़ोस में भी पूछताछ की, लेकिन ऐसी कोई जानकारी हमें नहीं मिली सर। तो यहाँ एक छोटे से ब्रेक ले रुकेंगे, फौरन लौटेंगे, कहीं मत जाइएगा। जयपुर के पगरू इलाके में खेतों के बीच बनी प्लास्टिक स्क्रैप से टुकड़ी बनाने वाली फैक्ट्री में अचानक से आग लग गई और इस आग से फैक्ट्री में रखा सामान जलकर खाक हुआ है। बताया जा रहा है कि ग्राइंडर से स्क्रैप काटते समय निकली चिंगारी से यह आग लगी। अजमेर के केसरगंज इलाके में रेडीमेड कपड़ों के दुकानदार को शातिर ठग ने नए नोटों की गड्डियां देने का लालच दिया और उससे 10,000 रुपए लेकर के भाग गया। कोटा के राजनगर इलाके में छेड़छाड़ का विरोध करना एक परिवार को भारी पड़ गया। पड़ोसी ने लाठी और सरिये से हमला कर दिया। हमले में 2 सगे भाई और उसकी मां घायल हुए हैं। अलवर के रैनी थाना इलाके के टहटड़ा गांव में जमीनी विवाद को लेकर लाठी भाटा जंग देखने को मिली और जमीनी विवाद को लेकर के लाठी डंडों से एक परिवार पर हमला किया गया, जिसमें एक महिला और उसके पति को गंभीर चोटें आई। दौसा के सदर थाने में सरकारी नौकरी दिलाने के बहाने ठगी करने के एक मामले को लेकर प्रिंसिपल और खुद परिवादी को ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं इस मामले में विधायक और आईएएस को दोषी नहीं माना। प्रतापगढ़ के मंगरोड़ा लैंपस के चुनाव में कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों को जीतने पर विधायक रामलाल मीणा ने सभी का माल्यार्पण कर स्वागत किया। राजसमंद जिले में चारभुजा कस्बे में पेयजल संकट को लेकर सैकड़ों की तादाद में ग्रामीणों ने बस स्टैंड पर इकट्ठा हुआ करके जलदार विभाग और प्रशासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। उदयपुर में एक चोर का दांव उल्टा पड़ गया। चोर आया तो था बैलों को चुरा कर ले जाने, लेकिन पकड़ा गया। ग्रामीणों ने जमकर चोर की पिटाई की और फिर चोर को पुलिस के हवाले कर दिया। पूरा मामला कोटड़ा थाना इलाके के चारनी गांव का है। आगामी 12 दिसंबर को सवाई माधोपुर जिले में भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों को लेकर के युद्ध स्तर पर ये तैयारियां जारी है। राहुल गांधी के यात्रा के बीच में ठहराव, उतारते विश्राम स्थल और यात्रा मार्ग को भी पूरी तरह से दुरुस्त किया जा रहा है। उधर जोधपुर में बीजेपी महामंत्री और प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह महात्मा गांधी अस्पताल पहुंचे, जहां पर भोंगरा गांव में हादसे में झुलसे लोगों और उनके परिजनों से उन्होंने मुलाकात की। Fashion's biggest sale is now live. इससे बड़ा सेल नहीं मिलेगा। Myntra end of season sale. Shop now. जयपुर के पगरू इलाके में खेतों के बीच बनी प्लास्टिक स्क्रैप से टुकड़ी बनाने वाली फैक्ट्री में अचानक से आग लग गई और इस आग से फैक्ट्री में रखा सामान जलकर खाक हुआ है। बताया जा रहा है कि ग्राइंडर से स्क्रैप काटते समय निकली चिंगारी से यह आग लगी। अजमेर के केसरगंज इलाके में रेडीमेड कपड़ों के दुकानदार को शातिर ठग ने नए नोटों की गड्डियां देने का लालच दिया और उससे 10,000 रुपए लेकर के भाग गया। कोटा के राजनगर इलाके में छेड़छाड़ का विरोध करना एक परिवार को भारी पड़ गया। पड़ोसी ने लाठी और सरिये से हमला कर दिया। हमले में 2 सगे भाई और उसकी मां घायल हुए हैं। अलवर के रैनी थाना इलाके के टहटड़ा गांव में जमीनी विवाद को लेकर लाठी भाटा जंग देखने को मिली और जमीनी विवाद को लेकर के लाठी डंडों से एक परिवार पर हमला किया गया, जिसमें एक महिला और उसके पति को गंभीर चोटें आई। दौसा के सदर थाने में सरकारी नौकरी दिलाने के बहाने ठगी करने के एक मामले को लेकर प्रिंसिपल और खुद परिवादी को ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं इस मामले में विधायक और आईएएस को दोषी नहीं माना। प्रतापगढ़ के मंगरोड़ा लैंपस के चुनाव में कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों को जीतने पर विधायक रामलाल मीणा ने सभी का माल्यार्पण कर स्वागत किया। राजसमंद जिले में चारभुजा कस्बे में पेयजल संकट को लेकर सैकड़ों की तादाद में ग्रामीणों ने बस स्टैंड पर इकट्ठा हुआ करके जलदार विभाग और प्रशासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। उदयपुर में एक चोर का दांव उल्टा पड़ गया। चोर आया तो था बैलों को चुरा कर ले जाने, लेकिन पकड़ा गया। ग्रामीणों ने जमकर चोर की पिटाई की और फिर चोर को पुलिस के हवाले कर दिया। पूरा मामला कोटड़ा थाना इलाके के चारनी गांव का है। आगामी 12 दिसंबर को सवाई माधोपुर जिले में भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों को लेकर के युद्ध स्तर पर ये तैयारियां जारी है। राहुल गांधी के यात्रा के बीच में ठहराव, उतारते विश्राम स्थल और यात्रा मार्ग को भी पूरी तरह से दुरुस्त किया जा रहा है।
उधर जोधपुर में बीजेपी महामंत्री और प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह महात्मा गांधी अस्पताल पहुंचे, जहां पर भोंगरा गांव में हादसे में झुलसे लोगों और उनके परिजनों से उन्होंने मुलाकात की है, उनका हालचाल जाना। जोधपुर के एयरफोर्स चौराहे और नीरज बस स्टैंड चौराहे का बहुत जल्द कायाकल्प होने। यात्रा से बढ़ा राहुल का मान। एसेट वाले बयान से संभाला राजस्थान। मैं इसमें जाना नहीं चाहता हूं कि किसने क्या कहा, ठीक है। ये दोनों नेता कांग्रेस पार्टी के एसेट्स हैं। कांग्रेस की है उम्मीद और शान। चुनाव में मिलेगा मेहनत का इनाम। व्यक्ति विशेष देखिए आज रात 8 बजे। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा।